हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एक एंटीबॉडी का एंटीजन बंधक स्थल यहाँ पर पाया जाता है। विकल्प ए स्थिर क्षेत्र, विकल्प बी सी टर्मिनल, विकल्प सी परिवर्तित क्षेत्र या विकल्प डी स्थिर और अस्थिर क्षेत्र के बीच। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है एंटीबॉडी की संरचना। एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी की संरचना, इससे संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं को हम यहाँ पर देखेंगे। तो जो एंटीबॉडी होती है यह ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं और ये मुख्य रूप से वाई आकार की होती है। एंटीबॉडी का जो आकार होता है वह वाई आकार का होता है। ये एंटीबॉडी 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बनी होती है। यह 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बनी होती है। ये 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में से 2 हल्की व 2 भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। ये हल्की श्रृंखलाएं 220 अमीनो अम्लों तथा भारी श्रृंखलाएं 440 अमीनो अम्लों से बनी होती है। ये आपस में डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। ये सभी श्रृंखलाओं में दो उपक्षेत्र, ये सभी चारों श्रृंखलाएं 2 उपक्षेत्रों में विभाजित होती हैं, जिन्हें स्थिर व परिवर्तनशील क्षेत्र कहा जाता है। इन्हें स्थिर व परिवर्तनशील, यहाँ पर जो 2 क्षेत्र पाए जाते हैं उन्हें स्थिर तथा परिवर्तनशील क्षेत्र कहा जाता है। हम एक चित्र के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। अभी हमने देखा कि जो एंटीबॉडी होती है यह मुख्य रूप से 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बनी होती है। इन 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में जो 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं वे भारी होती हैं, जबकि यहाँ पर 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो होती हैं वे हल्की होती हैं। इसीलिए इसे H2L2 भी कहा जाता है। इसीलिए इन श्रृंखलाओं को H2L2 भी कहा जाता है। अब यहाँ पर जो हमें छोटी श्रृंखलाएं दिख रही हैं वे हल्की श्रृंखलाएं हैं तथा जो बड़ी श्रृंखलाएं दिख रही हैं वे भारी श्रृंखलाएं हैं। यहाँ पर जो पीले रंग से जिसे इंगित किया गया है यह मुख्य रूप से परिवर्तनशील क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। यह परिवर्तनशील क्षेत्र को दर्शाता है। यह परिवर्तनशील क्षेत्र या अस्थिर क्षेत्र को दर्शाता है। यह परिवर्तनशील या अस्थिर क्षेत्र है और बाकी का जो क्षेत्र है वह स्थिर क्षेत्र को दर्शाता है। अब यदि हम यहाँ पर परिवर्तनशील क्षेत्र की बात करें तो परिवर्तनशील क्षेत्र या अस्थायी क्षेत्र यहीं पर एंटीजन से जोड़ने के स्थल पाए जाते हैं, जिन्हें एंटीजन बंधक स्थल कहा जाता है। और यहाँ पर एंटीजन के जोड़ने के लिए स्थल होता है, जबकि जो स्थिर क्षेत्र होता है, स्थिर क्षेत्र इसकी जोड़ने और विसरण की क्षमता को मापता है। अब यदि हम दिए गए विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है स्थिर क्षेत्र। अभी हमने देखा स्थिर क्षेत्र पर एंटीजन बंधक स्थल नहीं होते हैं। बी में कहा गया है सी टर्मिनल, तो जो सी टर्मिनल होता है वह यहाँ होता है और यहाँ पर एन टर्मिनल होता है, तो यहाँ पर भी एंटीजन बंधक स्थल नहीं होते हैं। सी में कहा गया है परिवर्तित क्षेत्र, यहाँ पर अभी हमने देखा एंटीजन बंधक स्थल हैं। डी में कहा गया है स्थिर और अस्थिर क्षेत्र के बीच, तो यह भी गलत विकल्प है। अतः विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।